बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इस बात का इयादा किया कि दफा 370 को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान के साथ जुड़ने में दफा 370 बड़ी रुकावट है। 70 हटना चाहिए, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान है। हम इसके खिलाफ आज नहीं पहले से रहे हैं। देश के अंदर एक कश्मीर को मानसिक रूप से इमोशनली इंटीग्रेट होने में, कश्मीरियों को इंटीग्रेट होने में बहुत बड़ी बाधा 370 है। ये जाना चाहिए। उसके लिए जो भी तरीका आवश्यक होगा उस तरीके से किया जाए। राम माधव ने कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। राम माधव ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने कल जो कुछ पार्लियामेंट में कहा वो तारीखी सच है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान की पहली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से कश्मीर में हालात बिगड़े हैं। राम माधव ने कांग्रेस की हलीफा पार्टियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी पीडीपी अलायंस 2.5 साल केवल सरकार में रही। लंबे समय तक वहां लोकल पार्टियां प्रॉक्सियों के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। 60 के दशक में प्रॉक्सीज चलाते थे कांग्रेस के प्रॉक्सीज वहां सरकार। माननीय गृहमंत्री जी ने जो कल कहा था वो एक ऐतिहासिक सत्य है। कश्मीर के अंदर जो भी समस्या आज विद्यमान है उसका जड़ नेहरू के आजादी के बाद के पहली सरकार की नीतियों में है। वहीं से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद हो, एक सेपरेट स्टेटस वाली डिमांड हो, वो सबकी शुरुआत उसी समय से हुई है। तो इसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी लीडरशिप को लेना ही पड़ेगा। अलगाववाद का प्रोत्साहन जरूर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान में लगे हुए आतंकवादी संगठन और आईएसआई देता है, ये बात तो सच है। पर वहां अलगाववाद का प्रारंभ प्रवेश हुआ 1987 में, जब इलेक्शन का भारी पैमाने पर रिगिंग हुआ था, जिसमें कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला दोनों शामिल थे। उसके बाद वहां असंतोष फैला, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और वहां टेररिज्म को अंजाम दिया था। कांग्रेस पार्टी को 87 के रिगिंग के लिए सब इतिहास में लिखा है किस प्रकार का रिगिंग वहां हुआ, जिसके चलते वहां असंतोष पनपा था। कश्मीर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हालिया बयान का पीडीपी ने खैर मकदम किया है। सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने कहा है कि वजीर दाखिला ने जमीनी हकायक को देखकर बयान दिया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने रियासत में जल्द इंतखाबात अमल में लाने की बात की। शाह ने जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उजागर किया कि हम कश्मीरियों को विश्वास के साथ विश्वास बढ़ाने में जो उन्होंने बातें कही, तो सब कश्मीरी लोग, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिले। उस मामले में यहाँ साफ सुथरा इलेक्शन होगा। जब साफ सुथरा इलेक्शन होगा, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और जो हमारा जो बीच का जो गैप हुआ है इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में, वो नजदीक आ सकती है। होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कश्मीर के मामले में पिछले 60 साल से जो बहुत बेबाव हुआ, जो हमसे कश्मीरी दूर भाग रहे हैं, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान को खत्म करने के लिए एक ही चीज है कि विश्वास बढ़ाना चाहिए। जितना विश्वास बढ़ेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उतना कश्मीरी हमारे मुल्क के साथ जुड़ जाएंगे। पीडीपी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी ने कहा है कि रियासत में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन कराए जाने चाहिए ताकि यहां पर एक अवामी हुकूमत कायम हो सके। अनंतनाग में बिजबिहाड़ा के पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद रहमान वीरी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान पार्टी को मुस्तहकम बनाने की बात कही और हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में हार के बाद बुनियादी सतह पर खामियों को दूर करने की हिदायत दी। इलेक्शन मेरे ख्याल में लोगों के मसाइल, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। जमहूरी मुल्क में इलेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि लोगों के जो मसाइल होते हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किलात होते हैं, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो सियासी गवर्नमेंट में ही हल होते हैं। उनके पास MLAs होते हैं, हल्का प्रेसिडेंट्स होते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स होते हैं, जोनल प्रेसिडेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। उनको लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं और लोगों के जो बेसिक मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन होने चाहिए। जम्मू के यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का पहला काफिला कल सुबह सवेरे बालतल रूट पर रवाना होगा। मुल्क भर से बड़ी तादाद में यात्री जम्मू बेस कैंप पहुंच चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए हैं। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले 57 साला विजयपाल भोलेनाथ का दर्शन करने बेचैन हैं।
विजयपाल दीगर यात्रियों के हमरा कल सुबह 4 बजे अपनी यात्रा का आगाज करेंगे। भगवान शिव का ये भक्त 12वीं मर्तबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया है। विजयपाल की तरह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से यात्री जम्मू बेस कैंप पहुँचे हैं। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। जब भी मैं बार बार आता हूँ, हर बार आने के तुरंत घर जाने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं अगली साल दर्शन बाबा का दर्शन कर लें, फिर दोबारा जाता रहूँ। बार बार ये उमंग बढ़ती रहती है। सुविधाएं सारी अच्छी है और बेहतर कर दी है इन्होंने पिछले साल से। फैसिलिटीज अच्छी दी हैं, बढ़िया हैं सुविधाएं। बहुत अच्छा है, हाँ, लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी सेना है ना बहुत ख्याल रखती है। मैंने जो कामना बोली थी वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए और दूसरी बार जा रहे हो। जम्मू इंतजामिया ने महकमे सयाहत और दीगर एजेंसियों के इश्तराक से यात्रा के लिए मौसर बंदोबस्त किए हैं। यात्रियों के लिए क़याम ताआम, तिब्बी और दीगर सहूलियात दस्तयाब रखी गई है। महकमे सयाहत जम्मू के डायरेक्टर का कहना है कि तमाम तर जरूरी इंतजामात किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी किस्म की परेशानियां न हो। मैक्सिमम जो है वो आपको सुविधा दी जाए, मैक्सिमम आपको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए मैक्सिमम काम किया जाए, वो हम ग्राउंड लेवल पे कर भी रहे हैं। यहाँ पे बारिश तादाद में जो यात्री हैं सुबह से ही आए हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा पहुँचने वाले हैं। और जो रश देखने को मिल रहा है यहाँ पे जम्मू के यात्री निवास में और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे उनकी अकोमोडेशन है, उससे अच्छा संकेत मिल रहा है। और ये संकेत मिल रहा है कि इस बार की जो यात्रा है वो एक रिकॉर्ड ब्रेक यात्रा होगी। और जितने भी जो यात्री हैं वो बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल वो चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से या बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो उससे संतुष्ट हैं। और उनका ये कहना है कि उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ की उनको प्रॉब्लम नहीं है। और जो यात्री हैं वो बिल्कुल जोश और वलवले के साथ पहले जत्थे के रूप में यहाँ से रवाना होने की जो है वेट कर रहे हैं। और चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो होली के पहुँच के बाबा बम्बोली के दर्शन करें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। बर्फ हटाने के काम के साथ साथ इंतजामिया ने यात्रा ट्रांजिट कैंपों और बेस कैंपों में भी तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया है, जबकि यात्रियों की हिफाजत के लिए हाईटेक सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। पेश मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का 1 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होने जा रहा है। ऐसे में इस बार यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद अमरनाथ यात्रा पर आने की तवक्को की जा रही है, जिसकी वजह से बालतल और पहलगाम के रास्तों से इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल करने का दावा किया है। जनूबी कश्मीर में जवाहर टनल से नूनवन यात्रा बेस कैंप तक कई ट्रांजिट कैंपों का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पर रिहाइश के साथ साथ बिजली, पानी और दीगर इंतजामात को मुहैया रखा गया है। हम ट्रांजिट कैंप्स देखें तो वो वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड है या मीर बाज़ार में है, तो वहाँ पे रहने के लिए जो है वो इंतज़ामात किए गए। वहाँ सफाई, सैनिटेशन, हाइजीन हो या पानी है, इलेक्ट्रिफिकेशन है या उसका जो अंदर टॉयलेट्स वगैरह जितने भी इंतज़ामात करने थे वो सारे कर दिए गए हैं। इसी तरह से फिर नूनवन बेस कैंप हमारा जो है वो मेन कैंप रहता है, वहाँ पर भी सारे इंतजामात जो है वो कर दिए गए हैं। रोड की कंडीशन को जो है वो इस साल बहुत बेहतर किया गया है। पहली बार पूरा मैग्डमाइज किया गया पहलगाम रोड को, ताकि जो है वो जो इनकन्वीनियंस होता था यात्रियों को वो भी ना हो। शेषनाग में जो है वो टेंटेड एकोमोडेशन होगा, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी होगी। कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में यात्रा को पुरअमन और खुशगवार बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी वसी इंतजामात किए गए हैं। ऐसे में सुराग रसां व इंटेलिजेंस एजेंसियों को काफी मुतहर्रिक कर दिया गया है, जबकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज, CRPF, BSF और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज की खिदमत तलब की गई है, जबकि 40,000 के करीब फोर्सेज की इजाफी तैनाती भी अमल में लाई गई है। सिनर्जी तो हर साल ही रहती है और इस साल भी सिनर्जी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में रहेगी। वो सारे जितने भी इसमें हमारी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो रेगुलरली आपस में मिलते हैं। उन्होंने एक बड़ा एलेबोरेट एक्शन प्लान जो है वो वज़ा किया है, तो वो पूरा अनंतनाग ज़िला जो है जेटी से लेके और होली केव तक जो भी इंतज़ामात मुख्तलिफ लोकेशंस को डोमिनेट करना, उनको कैप्चर करना और उनके अराउंड जो है वो डोमिनेट करके सिक्योरिटी कवर देना, वो सारे इंतजामात जो है वो हो चुके हैं। उधर चंदनवाड़ी से मुक़द्दस गुफा तक के ट्रैक से बर्फ को हटाने का भी दावा किया गया है।
ٹریک کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی ہے, بہت اچھی ہے. ماں سوائے جو ہے وہ ہمارا ایم جی ٹاپ اور پوش پتھری, جو کہ چونکہ اس سال بہت زیادہ برف باری ہوئی تو وہاں پہ جو ہے برف کے اوپر سے ٹریک ہے. باقی سب ٹریک جو ہے کلینڈ ہے بالکل. ٹریک کے along جو ہے جو بھی فیسلٹیز رکھنی تھی, چاہے میڈیکل فیسلٹی ہے, چاہے شیلٹرز ہیں, ٹوائلٹ فیسلٹی ہے, ڈرنکنگ واٹر ہے, یا کچھ مقامات پہ الیکٹریفیکیشن, وہ سب کر دیے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ یاتریوں کو جو ہے وہ کوئی اسویدھا نہ ہو, انکنوینئنس نہ ہو. واضح رہے کہ ہر سال ملک کے مختلف حصوں سے لاکھوں کی تعداد میں یاتری مقدس شیو لنگم کے درشن کے لیے کشمیر آتے ہیں. ایسے میں اس سال مقدس شیو لنگم کے پورے شباب پر ہونے کے سبب یاتریوں کی غیر معمولی آمد کی امید کی جا رہی ہے. ایسے میں کشمیری عوام بھی کشمیریت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یاتریوں کی بے لوث خدمت کے لیے تیار ہے. نیوز 18 اردو کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ. امرناتھ یاترا کے پیش نظر گاندربل ضلع کے بالتل روٹ پر بھی سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے فوج, پولیس, سی آر پی ایف اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکار حفاظتی انتظامات پر تعینات ہیں. سڑک راستے سے 83 کلومیٹر اور 12 کلومیٹر پیدل راستے پر سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. فورسز کی جانب سے اس روٹ پر گاڑیوں کی اچانک چیکنگ بھی کی جا رہی ہے. ہمارے پاس سیکیورٹی فورسز الیکشن کے بعد یہیں رکی رہی میکسیمم, تو ہم نے اس گاندربل کا جو جتنا ٹریک ہے, خاص کر جو روڈ ٹریک ہے, اٹ گوز اراؤنڈ 86 کلومیٹر روڈ سائڈ, پھر آگے 11 کلومیٹر ہمارے ایریا میں پیدل پیڈیسٹرین کے لیے راستہ ہے. جو اس بار پہلے سے ہم زیادہ کمپنیز ڈپلائی کی ہیں ہم نے, سو دیٹ فل پروف سیکیورٹی انتظامات ان پلیس ہو جائیں اور خاص کر یاتریوں کو کوئی پرابلم نہ ہو, اور زیادہ تر جو کنسنٹریشن ہے کہ ان کے رہنے کی ارینجمنٹ, ان کے جہاں جس ٹرانزٹ کیمپ میں رکیں گے وہاں سیکیورٹی دی جائے. مجھے امید ہے کہ جتنا میکسیمم ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے اور ایک پیسفل ماحول میں یاترا ہوگی. ڈوڈا میں آج صبح ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں جموں کشمیر پولیس کا ایک 45 سالہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہلاک ہو گیا. یہ حادثہ ڈوڈا کے گلگندھار علاقے میں اس وقت پیش آیا جب مہلوک پولیس اہلکار نے اپنی کار پر سے قابو کھو بیٹھا اور گاڑی ایک گہری کھائی میں جا گری. مہلوک پولیس اہلکار کی شناخت ASI وکرم سنگھ کے طور پر ہوئی ہے. وکرم سنگھ جموں کشمیر پولیس کے CID ونگ میں ملازم تھے اور پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں تعینات تھے. حادثے کے فوری بعد مقامی لوگوں نے ان کو اسپتال میں داخل کرایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا. بیروا ماگام روڈ پہ آج اس وقت 8 افراد زخمی ہو گئے جب آروا کے قریب ایک سواریوں سے بھری سومو گاڑی اور ماروتی کے بیچ ٹکر ہو گئی. زخمیوں کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بیروا میں داخل کیا گیا جبکہ ایک کو سری نگر ریفر کیا گیا. حادثے میں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے, تاہم ماروتی اور سومو کو کافی نقصان پہنچا ہے. ملک کے شعبے سیاحت کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے لیے اسکائی ویو کیبل کار پروجیکٹ پتنی ٹاپ کی شروعات ایک خوش آئندہ قدم ہے. جموں کے سیاحتی مقام پتنی ٹاپ اور گردنواں کے لیے گنڈولا سروس کا کھلنا ایک نیا سنگ میل ہے. ایمپیرین اسکائی ویو پروجیکٹ کے ذریعے پتنی ٹاپ گنڈولا سروس کے شروع ہونے کو ریاستی اور ملکی سطح پر کافی اہمیت حاصل ہے. 2.5 سال کی مدت میں تعمیر کیے گئے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد اب اسے عوام کے نام وقف کیا جا رہا ہے. عوام گنڈولا کے ذریعے چنینی سے پٹنی ٹاپ کا سفر کر سکتے ہیں. 11 ایکڑ پر تعمیر کیا گیا پروجیکٹ کا کل تخمینہ 150 کروڑ کی لاگت آئی. 2.5 کلومیٹر کی مسافت والا یورپین طرز پر بنائے گئے اس کیبل کار پروجیکٹ میں کل 18 کیبل کار اور اس میں 8 ٹاور ہیں جن کے درمیان کا فاصلہ 849 میٹر ہے. اس کیبل کار پروجیکٹ کی تمام مشینری ٹاور اور سامان کو فرانس سے برآمد کیا گیا ہے. یہ روپ وے پروجیکٹ ہندوستان کا سب سے اونچا روپ وے پروجیکٹ گراؤنڈ کلیئرنس سے ہے. اس کی ٹوٹل لمبائی 2.8 کلومیٹرز ہے. ٹاورز کے بیچ میں جو اس کی ڈسٹنس ہے, جو ٹاور کے بیچ میں سپین کہا جاتا ہے, وہ بھی ہندوستان میں سب سے لمبا 900 میٹر پہ ہے. یہ پہلی بار ایک انٹیگریٹڈ پروجیکٹ میں لائی گئی ہیں. کھانے پینے کی بھی پوری فیسلٹیز ہیں اینڈ پبلک فیسلٹیز ول آلسو بی دیر.
वेरी नाइस इन द गंडोला, मतलब बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट ऐसी हुई है, न्यू डेवलपमेंट्स आई हैं पत्नी टॉप में, तो आई विल एडवाइस कि सभी यहाँ पर आएँ और ये एक्सपीरियंस लें कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे जो लोकल लोग हैं उनका रोज़गार नहीं चल रहा है, और गंडोला लगने की वजह से उन लोगों का सबका रोज़गार चलेगा, और यहाँ हो सकता है पत्नी टॉप में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी इसकी वजह से। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में टूरिज्म पर 4 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के वफ्द ने भी शिरकत की। महकमे टूरिज्म के साबिक सेक्रेटरी फारूक अहमद शाह की क़यादत में वादी के कई मशहूर टूर ऑपरेटरों ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री, सयाहों को हासिल सहूलतें, सयाहों की मेहमान नवाजी और दीगर पहलुओं पर फारूक अहमद शाह ने कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। आलमी बरादरी के सामने जम्मू कश्मीर की सयाहत का तारुफ पेश किया। दुनिया भर के टूरिज्म कंपनियों और इदारों की तंजीम सकाल ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। 48वीं सकाल एशियाई कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से मुदब्बीन शरीक रहे और अपने अपने इलाकों की सयाहत का तारुफ पेश कर रहे हैं। That is a pleasure to be here, और बहुत ही अच्छी बात है हमारे टूर ऑपरेटर्स भी इसमें आए, और हमारा जो J&K चैप्टर स्कॉल का है वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि अपनी स्टेट को प्रमोट करना, और माय बेस्ट विश देम। और हमने यहाँ अपील की अपने जो है यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे अक्रॉस द ग्लोब, उनसे अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को प्रमोट करें, जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी दे दें, और अपने जो विजिटर्स टूरिस्ट को कहें, अपनी क्लाइंट्स को कहें कि वो जम्मू कश्मीर जाएं। और जहां मैं बात करूंगा कश्मीर वैली की, आपको मालूम है कि टूरिज़्म इज़ ए ड्राइविंग फोर्स, और टूरिज़्म से हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री भी चलती है, हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री भी चलती है। अपने जो एरिया की बात करूंगा, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, वहाँ जो भी वहाँ से जो भी काफ़ी लोग इसी टूरिज़्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हैं। लोगों का जो है वास्ता है टूरिज़्म इंडस्ट्री, वो चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं थ्रू आउट द स्टेट कि वहाँ टूरिस्ट आएँ, हमारी स्टेट में टूरिस्ट आएँ, ताकि उनको भी जो है इज़्ज़त से रोज़गार मिले। और हमारे जो है लोग वो मशहूर हैं हॉस्पिटलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं, और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि हमारी मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं है। जम्मू कश्मीर स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंतजामिया पर उनके साथ अदम तवज्जुही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार ने अगर एसीपी की मंजूरी दे दी है तो फिर ये SRO क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की ज्वाइंट फोरम ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके मुतालबों को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये हड़ताल पर चले जाएंगे। 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज है। नंबर 1 रेगुलराइजेशन, नंबर 2 एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, एंड नंबर 3 वी विल नॉट कॉल इट ए पे अनोमली, इट इज ए क्लरिकल एरर। पे अनोमली तो दूर की बात है, पे अनोमली हमारी चीफ लेवल पे है। ये बदकिस्मती है, पे अनोमली हमारी इतनी है कि गवर्नमेंट ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एक ही ग्रेड पे रखा है, दैट इज 8700। तो मतलब कहने का यहाँ पे हम नहीं ज्यादा समझाना चाहेंगे। कैबिनेट डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन, व्हाट स्टॉप्स गवर्नमेंट इन इंप्लीमेंटिंग द कैबिनेट डिसीजन। नेक्स्ट वीक में अगर ये हो गया, मंडे टू नेक्स्ट वीक तक अगर हमारी ACP का SRO नहीं आया कैब से, तो हम आपके जरिए आवाम को बताना चाहते हैं कि हम उनके माजरत खा इस चीज के लिए कि अगर उनको तकलीफ पहुंचेगी, बट वी आर प्रोसीडिंग ऑन स्ट्राइक, प्रोटेस्ट लीव लेके, तो उसके बाद शायद हम डेवलपमेंटल वर्क्स भी सस्पेंड करेंगे। यात्रा चल रही है, हम नहीं चाहते हैं यात्रा में कोई बाधा पड़ेगी, हम नहीं चाहते कि लोग सफर करें, और समर्स में अब तेल मैकेडमाइजेशन का सीजन शुरू हो रहा है तो हम उसमें बाधा नहीं डाल, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में नाबीना खिलाड़ियों के पहले क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बसारत से महरूम खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, ताहम हुकूमत की तरफ से ताउन न मिलने पर वो मायूस भी नजर आए। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। क्रिकेट मैच की तैयारी में जुटे इन नाबीना खिलाड़ियों के चेहरों पर जो खुशी है उसे बयान नहीं किया जा सकता। बसारत से महरूम इन खिलाड़ियों ने साबित किया है कि वो भी खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। श्रीनगर में नाबीना खिलाड़ियों का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। इस टूर्नामेंट में शामिल 4 टीमों में मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ी शामिल है।
इनमें से कई खिलाड़ियों ने कौमी सतह के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और रियासत की कोई टीम न होने की वजह से इन्होंने यूपी टीम से नुमाइंदगी की। रियासती सतह पर हुकूमत की तरफ से ताउन न मिलने पर इन खिलाड़ियों में मायूसी देखने को मिल रही है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए समाज में हर एक के लिए जैसे होता है तो वैसे हमारे लिए भी होना चाहिए। और हमने पहले भी नेशनल खेला है, फुटबॉल में खेला है, क्रिकेट में खेला, मगर हमने यूपी को अब तक रिप्रेजेंट किया। हमें बहुत गर्व है कि पहली बार आज जो है कश्मीर में इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है। आगे भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मतलब लोग हमें ऐसा समझते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, मगर हर एक चीज़ में हम कोशिश करते हैं और होते जाते भी है। बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है कि ब्लाइंड खेल सकते हैं। यहाँ वो देख सकते हैं कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं आगे, और इंशाल्लाह यहाँ बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आगे भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए। हम तो बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते, जैसे साइडेड खेलते हैं ना सर, वैसे हम भी खेलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे जो सरकार है कुछ हेल्प नहीं करती है, बस जो यहाँ पे प्राइवेट NGOs है सर, वही यहाँ पे मतलब हमको कुछ सपोर्ट करती है। इसलिए हम कुछ, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ सेंसेस होते हैं कि हम भी अच्छे तरीके से खेलते हैं। जैसे कि हम आप बाहर की टीमें देखिए सर, वहाँ पे उनका सरकार पूरा सपोर्ट करती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। हमारे जो जम्मू कश्मीर की सरकार है सर, चाहे गवर्नर इंतजामिया है, लेकिन कोई हमारे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने एम्पावरिंग डिसेबल्ड पीपल्स ट्रस्ट के इश्तराक से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत से 12 नुमाइंदगी के बावजूद कोई मदद हासिल नहीं हुई। इनका कहना है कि मुनासिब ताउन मिलने पर ये नाबीना खिलाड़ी रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि क्रिकेट या कोई भी गेम हम खेले, उसमें फिजिकल और मेंटली फिट होना चाहिए बंदा, वो आराम से खेल सकता है। वो भी क्योंकि देखिए इनकी विजुअल डिसेबिलिटी है, ये खाली देख नहीं सकते, बाकी फिजिकली ये बिल्कुल ठीक है, मेंटली ये बिल्कुल ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि ये आगे जाएं, आगे अपना लोहा मनवा सके। मुझे बिल्कुल लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, बिकॉज आपने देखा कि ये पहली बार हो रहा है और इन सब के चेहरों पे जो मुस्कुराहट थी, बिकॉज ये ज़िंदगी में जो एक चैलेंज को फेस करते हैं उसके बाद भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो हमें इन सब से सीखना है। और जितना इनको एक्सपोजर मिलेगा उसमें, से फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया ऐसा टूर्नामेंट कश्मीर में हो और टीम्स पूरे स्टेट से यहाँ आए और फिर ये लोग भी बाहर जाएं और खेलें, बिकॉज इससे एक पॉजिटिविटी आती है और इनको कनेक्टिविटी मिलती है और रिकग्निशन मिलता है। जैसे जितने भी दोस्तों ने इसमें सब ने सपोर्ट किया, तो मैं जब अपनी जगह मानता हूँ कि इन लोगों को भी एक वो अपनी जगह स्ट्रेंथ मिली कि नहीं हम ये कर सकते हैं। इन नाबीना खिलाड़ियों ने साबित किया है कि अगर मजबूत इरादे हों तो जिस्मानी माजूरी किसी काम में रुकावट नहीं बन सकती। ताहम जरूरत इस बात की है कि मुतल्लिका महकमे को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होंगी ताकि ये खिलाड़ी अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कालिदास थिएटर की जानिब से एक अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद वादी के मारूफ नॉवल निगार डॉक्टर सोहन कौल की कश्मीरी नॉवल वहशिकत और पनिन पनिन गुनाह की रस्म रोनुमाई थी। वादी की कई सरकर्दा इल्मी और अदबी शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत फारूक नाजकी ने की, जबकि वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोफेसर शाद रमजान और बशर बशीर ने नॉवल पर तबसरा किया। ये बात काबिल गौर है कि इससे पहले डॉक्टर सोहन कौल की 3 नॉवलें मंजर आम पर आ चुकी हैं। नॉवलेट बड़े खूबसूरत लिखे हैं और जितना कश्मीर में पिछले 30-40 साल से एक रुस्तखैज़ चल रहा है, उस रुस्तखैज़ बेजा में सबसे ज़्यादा नुकसान कदरों का हुआ है। इंसानी कदरें बर्बाद हो रही हैं, रिवायात की सारी फसीलें टूट रही हैं। एक नया मंजरनामा सामने आ रहा है और अफसोस है उसमें इंसानियत के लिए बहुत कम जगह है। उसने इस मुश्किल मौजू को एक रमजिया अंदाज में पेश किया है अपने नावलों में। वो मजबूरी भी है और तकाजा भी है। इस एतबार से मतलब मेरी जो पुराने नावल हैं उनसे इस एतबार से अलग है क्योंकि इनमें जो फ़लसफ़ियाना रुझान, मतलब वजूदी फ़लसफ़ा एक में और दूसरे में कि गुनाह का तसव्वुर, ये दोनों एलिमेंट्स इसमें बड़े नुमायाँ हैं दोनों नावलों में। यानी इनमें कथा अंक जो होता है वो कम है
लेकिन फ़लसफियाना रविशें बहुत ज़्यादा और कदम कदम पर उभरती नज़र आ रही हैं। मतलब इन नावलों में इंसानी ज़िंदगी की बेयकीनियत, इंसानी ज़िंदगी का इज्तिमाई शऊर, कलेक्टिव कॉन्शसनेस और बाकी चीज़ें जो हैं, मतलब जो तस्वुरात हमने पाले हैं, जिन तस्वुरात पर हम आजकल मतलब हमारे सवाल भी जहन में उठ रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों का ये अहाता ये नावल करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की जानिब से श्रीनगर के ट्रैफिक मसाइल पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। कई माहिरीन ने सेमिनार से खिताब किया और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी करने पर जोर दिया। गवर्नर के मुशीरान के स्कंदनन और खुर्शीद गनाई भी इस सेमिनार में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत श्रीनगर शहर में ट्रैफिक के मसले से निपटने के लिए काम कर रही है। There has not been any planning at any stage. The solutions that we have been seeking and we are seeking even right now, that is the piecemeal solution we are going for. We have to set a goal and we have to work for that plan for the next 20-30 years. Should strive for having a very efficient public transportation system. जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने जिला पुलवामा के त्रिछल इलाके में पुल का इफ्तिताह किया। ये पुल जिला इंतजामिया की काविशों की बदौलत सिर्फ 8 माह के दौरान मुकम्मल किया गया। त्रिछल ब्रिज से जिला पुलवामा के 30 से जायद देहात और वादी के अहम सनती मरकज सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा का भी राब्ता बहाल हो गया है। त्रिछल के आरजी पुल को मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता साल बारूदी धमाके से तबाह किया था, जिसके बाद जिला पुलवामा के कई देहात और सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट का सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया था। ताहम जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा की जाती काविशों की बदौलत महकमे R&B ने 8 माह के अंदर ही पुल का काम मुकम्मल किया। इस मौके पर मकामी आबादी और सिडको से वाबस्ता अफराद ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शॉर्ट टाइम में इन्होंने ये त्रिसल का ब्रिज कंप्लीट करते हुए यहाँ के लोगों को और ख़ास तौर पे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश किया। हम इसको हर हफ्ता दर हफ्ता मॉनिटर करते थे और आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि आप इस ब्रिज को देख के, इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देख के ये देख सकते हैं कि अगर कहीं सरकार में करने की चाह हो तो किस तरह से दिन दोगुना रात चौगुना काम करके लोगों को सहूलत पहुँचाई जाती है। एक ब्रिजेज जो 2014 के सैलाब में डैमेज हो गए थे, जिसमें रोहमू है या डोगरीपुरा है, हमारा फोकस है कि रोहमू ब्रिज विच इज़ अगेन ए मेजर ब्रिज जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है आवाम को, उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसको फ़ौरन से पेशतर मुकम्मल कराना अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है। वो भी इंशाल्लाह वक्त से पहले ही टारगेट। बैक टू विलेज प्रोग्राम के अमली तौर पर निफाज का दौरा के अवाम ने मुतालबा किया है, जबकि घाट ब्लॉक के लोगों ने इस दौरान प्रोग्राम के अमली निफाज के लिए इंतजामिया की सराहना की है। लोगों ने इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के एडिशनल CEO जहांगीर हाशमी और उनकी टीम की जानिब से उठाए गए इक़दामात की भी काफ़ी सराहना की। लोगों के मुताबिक जहांगीर हाशमी ने 30 घंटों के दौरान अमली तौर पर 25 ज़ेरे इल्तवा मसाइल का अजाला मुमकिन बनाया, जिसके लिए लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। ये मसाइल तालीम, पंचायत, सेहत, पीने के पानी, सड़क और तामीर और तरक्की से मुंसलिक थे। तो इस बार बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो हमारी डिमांड्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी तो वो ऑन द स्पॉट उन्होंने हमारी डिमांड सुनी और उसको अप्लाई भी किया। इससे पहले तो यहाँ मतलब कोई सुनता ही नहीं था हमारी बात। सबसे एक अहम मकसद जो मुझे समझ आया वो जनाब ये था कि असेसमेंट के साथ साथ इन 36 या 40 घंटों में आप कुछ करके दिखाएं कि आप गांव जाए, एक पंचायत बनी, उनको बता दें कि आपकी ताकत है, आप इस ताकत को इस्तेमाल करें। मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैंने वही ताकत इस्तेमाल करने का हौसला दिया और उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस पंचायत में 36 घंटे में कम से कम 25 बड़े काम हो गए। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज डिस्ट्रिक्ट साइंस एंड क्रिएटिविटी ओलंपियाड का इनेकाद किया गया। ओलंपियाड का इफ्तिताह DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। ओलंपियाड में कसीर तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात और जिला अफसरान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। ओलंपियाड के दौरान DC बांडीपुरा ने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी जारी किया। मुकर्रीन ने बच्चों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की सताइश की।
हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है J&K स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट साइंस एंड क्रिएटिविटी ओलंपियाड। इसमें क्या है, जो हमारे बच्चे हैं बांडीपोरा के, वो कम्पिटिटिव फील्ड्स में बहुत पीछे हैं, तो हमने उनको पहले से ही रुझान देना चाहा कि ग्रास रूट लेवल में उनको प्रिपेयर करना चाहे। जो अब आगे उनको चैलेंज होने हैं, उनको कैसे फेस करना है वो देखेंगे, उनको पता चलेगा आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पेपर आता है, कैसे फिलअप करना है, और उनको जो बाकी फील्ड है उनमें जा सके वो। राजौरी में जम्मू पूंछ शाहराह पर फौज के MES पॉइंट के करीब एक स्लम इलाके में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर अमले ने 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़ये में चंद झोपड़ियां जलकर खाकसर हो गई हैं। फायर फाइटर अमले की बरवक्त कार्रवाई की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। उधमपुर के बिलनबोली में जागृति ओल्ड एज हाउस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। पुलिस, फायर फाइटर अमले और मकामी अफराद ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ज़ईफ अफराद और बच्चों को इमारत से बहिफाजत निकाला। इस तरह एक बड़ा सान्या टल गया। जारीहार त्राल में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी आबादी ने महकमे तालीम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों और तलबा का कहना है कि स्कूल में 100 बच्चों के लिए सिर्फ 4 कमरे हैं। स्कूल के इर्द गिर्द दीवार बंदी न होने की वजह से बच्चों को जंगली जानवरों का खतरा लाहक रहता है। स्कूल में एक ही बाथरूम होने की वजह से बच्चों को मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने महकमे तालीम से अपील की है कि इलाके में स्कूल के लिए नई इमारत तामीर की जाए। बड़गाम में बीरवा के सील रावतपुरा इलाके में अहम पुल 2012 से हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। लोगों का कहना है कि 50 गांवों को जिला और सब जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाला पुल नामुकम्मल होने से आम अफराद, खासकर किसानों और तलबा को बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुल की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के DGM से बात की तो उन्होंने आइंदा 4 महीने में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। मगर बदकिस्मती हुंद आलम या दिसंबरस मज तम सात लगा यम सात शीन तैयार नत रेत कालस मज तम सात रूद तैयार वत आज 15 दह ये गमुत कदल पे आब मज तरन। खुदा गवाह अगर ये हकीकत जाल आमत खोर आमत आब मज बना तरन हुआ अपार जमीन जनाब अली सह बेकार तमुक जीता जाता सबूत मे नखस पे वन बेकार ये अनिक जून चलान। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरस बह गुजारिश करान, गवर्नर इंतजामिया बह गुजारिश करान लुकन 50 गामन लुकन बचन हंद जन हंद बुढ़न हंद यह मुसीबत गई जल्द अज जल्द दूर गई। कब तक आप ऐसे हमें उम्मीदें देते रहोगे कि ये ब्रिज कंप्लीट होगा? हम अब थक चुके हैं। अब हम इसमें ये जुटे हुए हैं। अब इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, हालांकि डेडलाइन दी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डेडलाइन दी है दिसंबर 31 एंडिंग दिसंबर तक इन जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स है इसमें जो सेल भी आता है ये मुकाना है कंप्लीट करके देना इंशाल्लाह। मागाम में उस वक्त म्युनिसिपल कमेटी मागाम के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया जब मागाम अड्डे में पैसेंजर शेड और पुराने बैतुल खुला पर राहगीरों और खासकर गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के लिए बैतुल खुला तामीर करने के बजाय दुकानात तामीर करना शुरू कर दिया। म्युनिसिपल कमेटी के इस इक़दाम के खिलाफ लोगों ने मागाम मार्केट में एहतजाज किया। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से आज गवर्नमेंट हाई स्कूल अवंतीपुरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जबकि पोल्यूशन के हवाले से भी बच्चों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हबक टेंगू सिंगापुरा में उस वक्त स्कूल को वालिदैन ने ताला बंद कर दिया जब स्कूल के बच्चों ने इल्जाम लगाया कि वो पिछले 5 महीनों से रियाजी के उस्ताद से महरूम है। बच्चों और उनके वालिदैन ने स्कूल के बाहर महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज भी किया। हबक टेंगू में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों ने इल्जाम लगाया कि मार्च के महीने में उनके स्कूल से रियाजी के 2 असातिज़ा को तब्दील किया गया, तब से आज तक कोई उस्ताद नहीं भेजा गया। नौजवानों में खेलकूद की सलाहियत को निखारने के लिए फौज के 15 RR की जानिब से
ककरूसा में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस मौके पर फौज की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फौज के 7 सेक्टर ब्रिगेडियर MS राठौर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर ने जियारत बाबा-रिशी में वर्करों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में जहां DPN पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया तो वहीं बाबा-रिशी में बुनियादी सहूलतों के फुकदान की भी निशानदही की गई। मीर ने जियारत पर हाजिरी भी दी। रियासत में गवर्नर राज में तोसी पर DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर ने कहा कि रियासत में जल्द इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा रियासत में अगर इंतखाबात होते तो वो रियासत के लिए बेहतर होगा। कल एक्सटेंशन हो गया प्रेसिडेंट्स रूल का, चूंकि इलेक्शन नहीं हुए थे तो वो एक लाजमी अमर था एक्सटेंशन का होना। मैं चाहता हूं, मैं इस बात का कायल हूं, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक रूल। इलेक्शंस होने चाहिए। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत बारामूला के नोडल अफसर डॉक्टर फारूक अहमद लोन ने एक मीटिंग मुनक्किद की। DC बारामूला डॉक्टर GN एतो ने जिले में अंजाम दी जा रही तरक्याती सरगर्मियों से वाकिफ कराया। डॉक्टर फारूक अहमद लोन ने कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। महकमे सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर जनरल रुखसाना गनी ने कहा है कि सरकार समाजी बहबूद और पसमानदा तबकों की फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को जम्मू कश्मीर में अमला रही है, जबकि लोगों को इन स्कीमों से ज्यादा इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। अनंतनाग में समाजी बहबूद महकमे की एक जायजा मीटिंग में शिरकत के दौरान रुखसाना ने इन बातों का इजहार किया।